अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Alhamdulillah, we are now starting with fourth lecture of our series Al-Akhirah। तो ये कोर्स में अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने रूह का सफर देखा थ्रू द माइनर डे ऑफ जजमेंट। हमने ये समझा कि हमको आखिरा है क्या, हमको उसके बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे कब शुरू होने वाली है हमारी आखिरत का सफर, और उसके आगे कब्र में कैसे रूह का सफर, कब्र तक कैसा रहेगा, कब्र में क्या मामला रहेगा, वहां तक हमने देखा। अब हम मेजर डे ऑफ जजमेंट की तरफ जाने वाले हैं इंशाल्लाह। And the major day of judgment is basically resurrection। रिजरेक्शन मतलब हमारी रूह, हमारा हम जो फिर से जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज को जो इस दुनिया में भेजी गई है पेरिश होना है एक्सेप्ट अल्लाह। और इसका ये बताने का मकसद ये है कि इवेंचुअली हमारे साथ मौत आनी है, हमको पेरिश होना है, और अल्लाह हमको फिर से कयामत के दिन जिंदा करेंगे। और ये अल्लाह के लिए करना बहुत आसान है। उस तरीके से जैसे अल्लाह ने हमें पहले वो जिंदगी दी, वैसे ही हमको फिर से जिंदा करेंगे। तो ये जो रिजरेक्शन है, ये प्रोसेस कैसा रहेगा, मतलब हमारी रूह जो कब्र में है, जो अभी इंशाल्लाह एक अच्छे ईमान वाली रूह में से काउंट हो रही है और आराम कर रही है कब्र में, तो उससे हमारा उठना कैसा रहेगा, और फिर वो मंजर क्या रहेगा, कयामत का दिन कैसा दिखेगा, वो इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। और कयामत का दिन किस तरीके से आएगा, तो इस पे हम विल हैव अ 2 मिनट्स डिस्कशन इंशाल्लाह। तो बेसिकली वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो एज एन इंडिविजुअल हमारा आखिरत का सफर शुरू हो गया, बट जो कयामत का दिन है वो और हमारी मौत, इसके बीच में कुछ ना कुछ गैप हो सकता है। बल्कि देर आर हाई चांसेस कि इसके बीच में कुछ गैप रहेगा। 100 ईयर गैप, 200 ईयर गैप, मे बी 50 ईयर्स गैप, कुछ ना कुछ गैप रहेगा इसमें। बट जब कयामत का एग्जैक्ट वक्त आ चुका रहेगा, जब द टाइम ऑफ द आवर, यौम क़यामत जब एस्टैब्लिश होने वाला रहेगा, वो कैसा रहेगा, वो भी एक सडन वे में रहेगा। अगेन द सेम एग्जांपल हैज बीन गिवन कि एक बिजनेस डीलिंग होते होते वो अनफिनिश्ड रह जाएगी। एक शख्स अपना खाना खाते खाते वो पूरा नहीं कर पाएगा, मतलब इट वुड बी दैट सडन विद इन अ सेकेंड। कुछ उसके साइंस जो है वो नजर आएंगे, नजर आने वाले को, जो साइंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। सो देयर आर सम माइनर साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट एंड देयर आर सम मेजर साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। बट जब कयामत एस्टैब्लिश की जाएगी, उसके पहले ईमान वालों की रूह इस दुनिया से उठा ली जाएगी। तो कयामत का वक्त जब आएगा, वो टाइम पे ईमान वालों की रूह इस दुनिया में नहीं प्रेजेंट रहेगी। इट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, and we can have a separate series in itself, course in itself for the signs of the day of judgment, minor and major. It's a topic in itself। और ये कैसे होगा? इसराफील एक मलाइका का नाम है, वो इसराफील जो एंजल है, उनकी जिम्मेदारी है सूर को फूकना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है कि कयामत का दिन एस्टैब्लिश होगा विद द ब्लो ऑफ अ ट्रम्पेट, ब्लो ऑफ अ हॉर्न, सूर फूके जाने से। तो जैसे ही सूर फूका जाएगा, कयामत का दिन इंशाल्लाह आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक मंजर दिखाया। वो ऐसा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसराफील एंजल दिखाए गए, और उन्होंने जब इसराफील को देखा, उन्होंने वो देखा कि उन्होंने ट्रम्पेट को, हॉर्न को ऑलरेडी अपने मुंह पे लगा चुका है, ही इज रेडी टू ब्लो इट। और वो ऊपर देख रहे हैं, और जैसे ऊपर देख रहे हैं, और उनकी जो आंखें हैं, दे आर लाइक
टू बिग ब्राइट स्टार्स। ऑफ कोर्स एंजल्स का स्केल इज ह्यूज, हम इंसानों जैसा नहीं है, इट इज वेरी बिग एंड इट वेरीज, अल्लाह जैसा चाहे वैसा बनाया है एंजल्स को। तो इसराफील की आंखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो ब्राइट स्टार्स जैसी नजर आई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि इसराफील इज रेडी विद द हॉर्न, उसको लिप्स पे लगा चुका है और ऊपर देख रहा है और अपना मुंह झुका के है, ही इज रेडी टू ब्लो द हॉर्न। तो सिचुएशन यहाँ पे है कि कयामत की पूरी तैयारियां हो चुकी है, अब बस ब्लो करना बचा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दिखाया गया, वो देखने के बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एपेटाइट फॉर दिस लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने वो देखा कि कयामत एकदम करीब है। जब एंजल्स पूरी तैयारी करके रेडी है, और वो इस हद तक रेडी है कि ही जस्ट नीड टू ब्लो इट एंड इट विल बी एस्टैब्लिश बाय द हुक्म ऑफ अल्लाह, ही विल ब्लो इट, अल्लाह हुक्म देंगे तभी वो ब्लो करेंगे, बट ही इज सो रेडी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रियलाइज किया कि वी डोंट हैव टाइम लेफ्ट, हमारे पास में वक्त नहीं है। और वो नहीं, वो समझते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा अपने जिंदगी का जो इस वर्ल्ड का जो एपेटाइट था, जो इसके जो प्लेजर्स थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से पूरे निकल गए थे। तो ये हॉर्न कब ब्लो होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हॉर्न वो बेस्ट डे को ब्लो होगा। जो बेस्ट डे? जुमे का दिन है। तो जुमे का दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मिरर की तरह से प्रेजेंट किया गया, अ ब्राइट वाइट क्लीन मिरर, और उसमें एक ब्लैक डॉट दिखा, एक ब्लैक स्पॉट दिखा बीच में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है? तो उनको बताया गया कि ये यौम क़ियामा है। जुमा वो दिन था जिसमें आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूकी गई। जुमा वो दिन था जिसमें उनको जन्नत में दाखिल किया गया। जुमा वो दिन था जब उनको जन्नत से निकाल दिया गया। और जुमा वो दिन था जब उनको माफ कर दिया गया। और जुमा वो दिन है जिसमें कयामत का दिन, इब्ने आदम सारे खत्म कर दिया जाएगा, कयामत का दिन एस्टैब्लिश होगा। और इस वजह से हर सारे एनिमल्स, जो भी अदर बीइंग्स है एक्सेप्ट इंसान और जिन, वो जुमा के दिन खौफजदा रहते हैं कि आज वो दिन तो नहीं, यही जुमा वो तो नहीं जब कयामत एस्टैब्लिश कर दी जाएगी। कल जुमा है। हर एनिमल, आप हमें नजर नहीं आता, हमें समझ नहीं आता, इसलिए हम वो परसीव नहीं कर पाते, बट एवरी एनिमल एक्सेप्ट ह्यूमन एंड जिन आर अफ्रेड ऑन दैट डे कि कयामत का दिन यही दिन आने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो बार हॉर्न ब्लो किया जाएगा। पहली बार जब ब्लो किया जाएगा, सब लोग सारी रूहें अपने जिस्मों से निकाल दी जाएगी, मतलब सब खत्म हो जाएगा। और सेकंड टाइम जब ब्लो किया जाएगा तो सब रिजरेक्ट हो गए, बट कुछ लोग रहेंगे जो फर्स्ट हॉर्न ब्लो होने पे भी नहीं खत्म किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, the trumpet will be blown, and all those that are in the heavens and all those on the earth will fall dead, except those Allah wills। अल्लाह जिसको स्पेयर करना चाहे उनके अलावा बाकी सब खत्म हो जाएंगे। देन इट विल बी ब्लोन अगेन, तो फिर से सूर फूका जाएगा। और फिर सेकंड सूर जब फूका जाएगा तब सब लोग उठेंगे। देन दे विल राइज अप एट वंस लुकिंग ऑन इन एंटिसिपेशन। तो कौन रहेंगे जो ये ब्लो से बचेंगे? कौन रहेंगे जो फर्स्ट ब्लो में जो नहीं, जिनका इंतकाल होगा? इसराफील, बिकॉज ही इज ब्लोइंग द हॉर्न। ओके, नाइस नाइस गेस आई वुड से। ओके, देयर हैव बीन मेनी स्पेक्यूलेशंस कि बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ आंसर्स रहे हैं इसके। कुछ कुछ स्कॉलर्स ने भी ये कहा कि वो मलाइका है, कुछ मलाइका है जो अर्श पकड़ के है, तो वो लोग नहीं, उनका नहीं होगा डर। ओनली द वन अल्लाह विल्स, बेशक ओनली द वन अल्लाह विल्स। सो ओनली अल्लाह नोस, ट्रूली ओनली अल्लाह नोस। और ये जो आंसर्स है, ओनली द वन अल्लाह विल्स, ओनली अल्लाह नोस, दीज आर लाइक परफेक्ट आंसर्स, ऑफ कोर्स ओनली अल्लाह नोस। वी डोंट नो। काफी उसमें स्पेक्यूलेशन किया गया कि शायद वो हूर है या फिर कुछ मलाइका है या कुछ पर्टिकुलर शख्सियत है, बट एट द एंड इस्लाम हमको ये तरबियत देता है, जो आपके लिए इल्म नफामंद है आप वो ले लें और बाकी चीजें छोड़ दें।
और हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम उसमें से नहीं है। तो इसलिए हमको वो नहीं बताया गया कि कौन रहेंगे। हम दुआ मांगते हैं जो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई है ना, अल्लाहुम्मा अस्सअलुका इल्मन नाफिया, नफे वाला इल्म। तो इस बात में कोई नफा नहीं है इस पे डिस्कस करके कि कौन बचेगा। ये पक्का है कि हम नहीं है उसमें से। तो हमको हमारे हिसाब से अपनी तैयारी करना है। जैसा कि अभी डिस्कस किए थे, 2 बार हॉर्न ब्लो होगा, ये कहना है इमाम अल कुर्तुबी का, ये कहना है इब्न हजर अस्कलानी का, और भी कुछ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है जो ये बिलीव करते हैं कि 2 बार हॉर्न ब्लो होगा। इसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि 3 बार हॉर्न ब्लो होगा। इसमें है इब्ने कसीर, इब्ने तैमिया, और भी कुछ स्कॉलर्स हैं। सो one blow is for destroying everything, and another blow is for resurrecting everyone. That is for certain. एक ब्लो पे सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, और सेकंड ब्लो पे सबको फिर से खड़ा कर दिया जाएगा। तो कैसा होगा ये रिजरेक्शन? रिजरेक्शन इन द सेंस, हमारी मौत हो गई थी और फिर से जिंदा होना कैसा रहेगा? तो कुरान उस बारे में क्या फरमाता है? द ट्रम्पेट विल बी ब्लोन a second time, then behold, they will rush from their graves to their Lord. अल्लाह ताला ने फरमाया है दे विल रश फ्रॉम देयर ग्रेव्स टू द लॉर्ड, दे आर नॉट जस्ट कमिंग आउट। ऐसा नहीं है कि स्लोली एक एक जन करके बाहर निकल रहे हैं फिर देख रहे हैं हो क्या रहा है। वो निकल रहे हैं और एकदम से हड़बड़ाने वाला मामला है, रशिंग आउट वाला मामला है। तो इन दोनों जो हॉर्न ब्लो हो गए 2 बार, उनके बीच में 40 का गैप है, अ पीरियड ऑफ 40। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिटवीन द ब्लोइंग ऑफ द हॉर्न्स देयर इज अ पीरियड ऑफ 40। इज इट 40 डेज, ईयर्स, मंथ्स? वी डोंट नो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नरेट किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम पूरे, जितने भी इब्ने आदम है वो सब वुड बी कंज्यूम्ड बाय अर्थ। बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो पूरी खत्म हो जाएगी जब मिट्टी में रहेगी, कब्र में रहेगी, एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल पार्ट ऑक्सी बोन, जो एक एक एंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। हदीस में स्पेसिफिकली टेल बोन नहीं कहा गया है, उसका ट्रांसलेशन में अक्सर टेल बोन लिखा रहता है। हदीस में बस ये कहा गया कि द एंड ऑफ द बोन फ्रॉम विच अल्लाह ताला विल रिजरेक्ट एवरीवन अगेन। एंड हाउ वुड दिस रिजरेक्शन बी? पूरे दुनिया में हमारे ये बोन्स या ये पार्ट ये है अवेलेबल, द सीड फ्रॉम विच वी विल ग्रो, लिटरली द सीड। और अल्लाह ताला एक टाइप ऑफ बारिश बरसाएंगे आसमान से, जो बारिश पानी नहीं रहेगी, जो भी रहेगा अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। और हम सारी इंसानियत जमीन में से वापस उग जाएगी और खड़ी हो जाएगी, बाहर निकल आएगी। इसलिए आप लोग ने गौर किया होगा, अक्सर जगह जहाँ कुरान में अल्लाह ताला कयामत के दिन के बारे में बताते हैं, और जब मेंशन करते हैं कि इंसानियत को फिर से उठा लिया जाएगा, तो उसमें कई बार प्लांट का एग्जाम्पल देते हैं। सो ये प्रोसेस बहुत सिमिलर है प्लांट के प्रोसेस से। जैसे सीड एक गिरती है और फिर वो ड्राई हो जाती है, और वो डेड सीड में से भी अल्लाह ताला नई जान उठा खड़ी करते हैं। ये हम रोज देखते हैं, ऑलमोस्ट हर हर सीजन में देखते हैं। सो वो हमारे लिए एक रिमाइंडर है जो अल्लाह ताला ने दिया है कि जैसे ये उग रहा है वैसे अल्लाह ताला आपको भी उगाएंगे, हमको भी उगाएंगे। और ये अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, दे विल क्राई वो टू अस हु हैज रेज्ड अस अप फ्रॉम आवर प्लेस ऑफ रेस्ट। दिस मस्ट बी व्हाट द मोस्ट कंपैशनेट वांट अस ऑफ, एंड द मैसेंजर हैज टोल्ड द ट्रुथ। जो ईमान वाले हैं, और इंशाल्लाह हम भी उनमें से एक होंगे, हमारी रूह हमारे कब्रों में आराम फरमाती रहेगी। हमारे कब्र में एंटर करने से, सवाल जवाब खत्म होने से, वहां से लेकर कयामत के दिन तक रूह वहां पे आराम फरमा रही है। और फिर जब सडनली वो आवाज आएगी तो हम घबरा के उठेंगे, और उठ के हमारे जबान से यही निकलेगा कि किसने हमको उठा लिया है हमारे आराम की जगह में से। और फिर हम जब देखेंगे तो हम रियलाइज करेंगे बेशक अल्लाह ने सही कहा था, अल्लाह ने बताया था कि ये होने वाला है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक सही बात पहुंचाई थी। बट ये जो है ना उठना, दिस वुड बी अ वेरी शॉकिंग एक्सपीरियंस। एक एक शख्स जो सो रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा
डिस्टर्बिंग चीज ये रहती है कि उनको सडनली उठा दिया जाए। वो आराम कर रहे थे और सडनली एक बड़ा धमाका हुआ या बड़ा शोर हुआ और हड़बड़ा के नींद खुली। और यहाँ पे उसी टाइप का मामला होगा हम सबके साथ। पूरे आखिरा का जो सफर है उसमें, लाइक वी हैव मेंशन बिफोर, इमेजिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड स्पेशली कयामत के दिन जब हम सोचें, तो वो स्केल ऐसा स्केल है जो ना हमने कभी देखा है, ना हम उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते। एक एक लिमिट रहती है ना इंसान के सोच की। जो नंबर्स भी इंसान ने बनाया है, एक पॉइंट पे इनफाइनाइट पे चले जाता है जहां हमारी समझ खत्म हो जाती है। तो ये उस स्केल का मैटर है। सो अभी हमको आप सबसे ये चाहिए कि अगली 2-3 स्लाइड्स जो है, वो आप लोगों के देखने के लिए नहीं है, वो आप लोगों के समझने के लिए है, वो आप लोगों के फील करने के लिए। एंड फॉर दैट व्हाट आई वांट यू टू इमेजिन इट। एंड हाउ वुड वी डू दैट? हम सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी है इस मीटिंग में, हम सब हमारी आंखें बंद करें और इमेजिन करें हम अपने कब्र में आराम कर रहे हैं। क्लोज योर आईज एंड थिंक दैट यू आर रेस्टिंग। हम सो रहे थे, सडनली एक बहुत जोर से आवाज आई, तो हमारी नींद हड़बड़ा के खुल गई। और जब नींद खुली तो हम देखे कि हम मिट्टी से बाहर निकल रहे हैं। जब मिट्टी से बाहर निकल रहे हैं तो हम रियलाइज करें कि ये नींद वो नींद नहीं थी, ये तो हमारी मौत के बाद वाली नींद थी। हम निकल के जो देख रहे हैं आसपास, हमने देखा, हमारे हाथ की तरफ देखा। आप इमेजिन करिए, झुक के हाथ की तरफ देखा, हाथ में पूरी मिट्टी लगी हुई है। ये कहाँ से उठ रही है? ये मिट्टी कितनी अजीब है, ये एकदम पाउडर टाइप है, एकदम सैंडी वाइट कलर की है। और जब लेफ्ट में देखा, राइट में देखा, तो देख रहे हैं कि सब जगह से लोग उठ रहे हैं, उठ उठ के मिट्टी में से बाहर निकल रहे हैं, कब्रों में से बाहर निकल रहे हैं। और फिर ये चीज नोटिस किया कि आसपास में एक भी माउंटेन या एक भी कुछ नजर नहीं आ रहा, पूरा चटियल प्लेन मैदान नजर आ रहा है दूर दूर तक। और फिर नोटिस किया कि बाजू से जस्ट एक माउंटेन जैसा कुछ फ्लोट होके गया, बट वो एकदम डस्ट हो गया हवा में जाते से। वो ऐसा हो गया कि जमीन ने अपने अंदर की सारी चीजें बाहर निकाल फेंकी। हमारे आसपास पूरा केओस दिख रहा है। हम जब उठ रहे हैं, उठने की कोशिश कर रहे, तो आई रियलाइज कि सामने हमारे इतने लोग खड़े हैं कि हमारे पास में हिलने की जगह नहीं है। एक बार हम यहाँ से उठ के खड़े हो गए, उठ के खड़े होते से आई रियलाइज कि ना आगे हिलने की जगह ना पीछे हिलने की जगह। ये मैदान तो इतना बड़ा दिख रहा है, बट लोग पूरे जमा है, पूरे भरे हुए हैं, तो हिलने की भी जगह नहीं मिल रही। फिर सडनली रियलाइज हुआ कि उस तरफ से बहुत लाइट जैसा कुछ नजर आ रहा राइट साइड से। तो देखा कि वहां पे पूरा एक ओशन जैसा है, और वो ओशन में पूरी आग लगी हुई है, वो पूरा जल रहा है। वो जो एक कंफर्ट का स्पेस था, अभी तक के जब भी ओशन देखा था तो ऐसा लगता था कि ये एक ठंडी जगह, इत्मीनान वाली जगह, उसमें आग लगी हुई है। और ओशन इतने सारे नजर आ रहे हैं, हर जगह आग नजर आ रही है, गर्मी फील हो रही है, एक घुटन सी महसूस हो रही, क्योंकि हर जगह लोग हैं। थोड़ा सा हिलूं तो किसी न किसी से टकरा रहे हैं। और फिर बाजू से एक और जन निकला और वो हड़बड़ा के सामने गया, धक्का देते हुए आगे निकल गया। ये रियलाइज नहीं हो रहा कि इतना अंधेरा नजर आ रहा है, रोशनी बहुत कम है। तो फिर सन तो नहीं होगा, अंधेरा होगा। तो फिर ये गर्मी कहाँ से महसूस हो रही? जब ऊपर देखा, तो ऊपर यह देखा कि सन एकदम करीब आ चुका है। जो सन जिंदगी भर देखा था कि एक छोटा सा बॉल है, वो एकदम करीब आया हुआ है। और वो अपनी लाइट पूरी खो चुका है, उसमें कुछ भी लाइट नहीं है। बट गर्मी बहुत हो रही है, एकदम घुटन जैसी गर्मी हो रही है। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। और ये डिफिकल्ट सिचुएशन में जब और ऊपर देख रहे कि और क्या नजर आ रहा है, आसमान का क्या हाल हो चुका है ये। आसमान में दरारें नजर आ रही है। आसमान में तो आज तक कभी दरार नहीं देखी। आसमान तो हमेशा एक सुकून का वो रहा कि जब भी कुछ मुश्किल आई तो आसमान की तरफ देखा, देखा कि कितना वास्ट और खुला आसमान है। यहाँ पे तो पूरे आसमान फटा हुआ नजर आ रहा है। और सन एकदम करीब है और मून भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, कि मून के टुकड़े हो रहे हैं और वो गिर रहा है। दिख रहे हैं कि सारे स्टार्स इधर उधर फैले हुए हैं और वो भी गिर रहे हैं।
सब लोग इतने करीब खड़े हैं, और उसमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जमीन पूरी अर्थक्वेक जैसे एकदम जलजले जैसी हिल रही है। वो हिलती हुई जमीन और मुश्किल क्रिएट कर दे रही, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है, ये मूवमेंट बंद क्यों नहीं हो रही, ये जो पूरा ऐसे घुटन जैसी है, ये बंद क्यों नहीं हो रही। और जब ये सब दिख रहा था, खुद अपने परेशानी में थे, कि ये भी फिक्र नहीं थी कि हमारे रिश्तेदार कहाँ हैं। वो मामले में सडनली ऐसा लगा कि पैर के करीब से कोई तो भी मुझे धक्का दे रहा है और आगे जाने की कोशिश कर रहा है। जब नीचे देखा, तो ऐसा दिखा कि एक इनोसेंट प्योर बच्चा, छोटा सा 1.5 2 साल का बच्चा वहां से निकल रहा है, वो भी अपने कबर में से उठ रहा है, और मुझे धक्का दे रहा है, पैर को धक्का दे रहा है। और वो ये सब देख के इतना खौफजदा हो गया है कि उसके बाल पूरे सफेद हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि वो दिन कैसा होगा, वो दिन का खौफ क्या होगा, जिस दिन का खौफ इतना ज्यादा है कि एक प्योर इनोसेंट बच्चे के भी बाल ग्रे हो जाए। और वो बच्चा आगे बढ़ गया, और ऐसे सब लोग निकलते जा रहे हैं। एकदम एकदम नफसा नफसी वाला मामला है, सब खुद के फिक्रों में है, सब एक दूसरे को धक्का दे रहे, किसी को किसी की फिक्र नहीं है। और फिर जब ये सब देखा निकल के, तो फिर रियलाइज किया कि ये तो वही है जो अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया था। और फिर वो आयत याद आ रही, अल्लाह ताला ने कुरान में बोला था, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का। अल्लाह ताला ने बताया था कि अर्थ पूरी पाउंड करके, क्रश करके पूरी लेवल कर दी जाएगी। ये तो वही है, वो कयामत का दिन जो अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया था। और फिर जब आगे नजर पड़ी, तो फिर वो नजर आया जो अल्लाह ताला ने बताया था कि नजर आएगा। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ्फन सफ्फा। और आपका रब आपके सामने आ गए हैं, और पूरे मलाइका सफ दर सफ आपके सामने खड़े हैं, आपका हिसाब लेने के लिए, आपके जिंदगी का एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हिसाब लेने के लिए खड़े हैं, ये खौफनाक सिचुएशन में। और अल्लाह ताला ने बताया था, वजी यौमइज़िन बिजहन्नम। और उस दिन सामने जहन्नम ला ली जाएगी। सामने नजर आ रहा है कि वो जहन्नम है, वहां से गंदी बू आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है, गर्मी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है इससे तो और कितना दूर जा सकता है, बट हिलने भी जगह नहीं है। और फिर उस दिन, और फिर उस दिन याद आएगा, यौमइज़ यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। फिर उस दिन लगेगा कि मैंने वो गलती किया था, अब अल्लाह ताला उसका हिसाब लेने आए हैं, मलाइका सामने खड़े हैं, वो गलती हुई थी, वो टाइम वेस्ट किया था, वो गलत जगह माल खर्च कर दिया था, वो गलत जगह अपनी एनर्जी खर्च कर दी थी। बट अल्लाह ताला ने बताया था कुरान में कि ये दिन आएगा, हिसाब लिया जाएगा। और उस दिन ये सब याद आएगा, और उस दिन याद करके कुछ फायदा नहीं होगा, और वो हालत में पहुंच के याद करके कोई फायदा नहीं होगा। यकूलु या लैतनी कद्दमतु लिहयाती। और फिर अपने मुंह से ये निकल आएगा, हमारे आपके मुंह से ये निकल आएगा, या लैतनी, ए काश, ए अफसोस कि मैंने आगे अपने आगे की जिंदगी के लिए और कुछ क्यों नहीं किया, इतना कम क्यों किया, बहुत कम एफर्ट हो गया। ये फील होगा उस दिन। ये जो सिचुएशन है ये आने वाली है, ये सामने है, ये सिचुएशन हम सबके साथ आने वाली है। और ये सिचुएशन को अवॉइड करने का, ये सिचुएशन में इत्मीनान पाने का एक ही तरीका है कि ये जो रिग्रेट है, या लईतनी, ये रिग्रेट ना आने दें। आज हम इस सिचुएशन में हैं, इस दुनिया में हैं, हम आंखें खोले अभी, आंखें खोल के हमारे आसपास देखें। ये सब है जो हमारे आसपास है, ये हमने जमा किया है इस दुनिया के कंफर्ट के लिए। इसमें से हर एक चीज का हमको हिसाब देना है, हर एक चीज का हमको हिसाब देना है। इसमें से कौन सी चीज है जो हमको अल्लाह के करीब लेके जा रही, कौन सी दूर लेके जा रही,
ये हमको अब भी हिसाब ले लेना चाहिए हमारा, ताकि कल जब हिसाब होगा तो आसानी हो। तब हम या लईतनी न बोलते रह जाए। और कैन वी इमेजिन कि अल्लाह और मलाइका सामने खड़े हैं? ऑनेस्टली हम वो इमेजिन, वो स्केल पे कर नहीं सकते। वो स्केल पे हमारे लिए इमेजिन करना मुश्किल है। अल्लाह का स्केल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अल्लाह ताला वो है जिसने सब कुछ बनाया। और कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने एक हाथ में पूरे अर्थ को, पूरे इस वर्ल्ड को अपने एक हाथ में ले लेंगे। और अल्लाह के लिए कोई बड़ी चीज नहीं रहेंगी। अल्लाह ताला वो है जिन्होंने सातों आसमान बनाए। और वो भी कैसे बनाए? अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि हर आसमान का स्केल वो है जो हम सोच नहीं सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे इमेजिनेशन को थोड़ा और, थोड़ा समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। ये जो समाद दुनिया है, जो पहला हेवन है, अल्लाह ताला ने सात आसमान बनाए। जो पहला आसमान है जिसको समाद दुनिया कहा जाता है, वो है जिसमें पूरे स्टार्स आ चुके हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वलकद ज़य्यना समाद दुनिया बिमसाबी। तो अल्लाह ताला ने इस पहले आसमान को, समात दुनिया को सजाने के लिए स्टार्स फैला दिए इसमें। वो स्टार्स जिसको हम पूरा पढ़ भी नहीं पाते, अल्लाह ताला के लिए वो कुछ नहीं है एक्सेप्ट फॉर डेकोरेशन एंड अ मींस टू हेल्प अस आउट। तो ये पहला आसमान है जिसमें ये दुनिया, ये यूनिवर्स, सब कुछ आ जाता है। यूनिवर्स दैट वी नो प्रेजेंटली, ये पूरे गैलेक्सीज वगैरह सब मिला के, दिस इज फर्स्ट हेवन। और जो दूसरा आसमान है, उसका स्केल ये है कि फर्स्ट आसमान एज कंपेयर टू सेकंड इज लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट। लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट। कैन यू इमेजिन, अगर आपको एक डेजर्ट में छोड़ दिया जाए और आपको बोला जाए कि वहां पे एक रिंग गिरी है वो डेजर्ट में कहीं, तो भी आप ढूंढ के लाओ, आप ढूंढ भी नहीं पाओगे, इतना छोटा है। दिस इज फर्स्ट आसमान एज कंपेयर टू द सेकंड। सेकंड आसमान, सेकंड आसमान एज कंपेयर टू द थर्ड is like a ring in a desert. Third compared to the fourth is like a ring in a desert. And likewise, and seventh heaven, seventh asman, as compared to the kursi of Allah is like a ring in a desert. Note this कि हम अर्श, अल्लाह के अर्श से कंपेयर कर ही नहीं रहे। कुर्सी ऑफ अल्लाह इज लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट। और अल्लाह अर्श के ऊपर है। कुर्सी इज लाइक नथिंग एज कंपेयर टू अर्श। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही। तुमने अल्लाह की वैसे कदर ही नहीं कर सके जैसा हक था अल्लाह की कदर करने का। हम कितना भी एफर्ट डाले, वी कैन नॉट इमेजिन द स्केल ऑफ अल्लाह। बट अल्लाह ताला ने हमको ये बड़ा सा टास्क नहीं दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दिया है। हमको ये नहीं बोला है कि आप सबको इमेजिन करना है वो स्केल और तभी आपको जन्नत मिलेगी, नहीं। बट अल्लाह ताला ने हमको क्या कहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, नमाज ऐसी पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर वैसे नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ऐसी पढ़ो, ये जहन में रख के कि अल्लाह तुमको देख रहा है। और हमको ये बताया गया है कि जब हम सजदे में जाते हैं तब हम अल्लाह से सबसे करीब हैं। और हमको ये बताया गया है कि जो रात का आखिरी वाला हिस्सा रहता है, आखिरी पहर रहता है, उसमें अल्लाह ताला पहले आसमान के लेवल तक आ जाते हैं। दैट इज द क्लोजेस्ट यू कैन बी टू अल्लाह इस दुनिया में रहते हुए। द क्लोजेस्ट, हम अल्लाह से सबसे क्लोज तभी हो सकते हैं जब हम सजदे में रहेंगे, रात के आखिरी के हिस्से में। सो इमेजिन अल्लाह, ये स्केल के अल्लाह जिसको हम पूरा इमेजिन भी नहीं कर पाते, वो हमसे सबसे क्लोज रहेंगे वो टाइम में। तो वो क्लोजनेस हमको अचीव करना है। वो हमने अचीव किया तो इंशाअल्लाह कयामत का दिन हमारे लिए आसान होगा। और जब सारी ग्रेव्स में से एक एक करके सब बाहर निकल आएंगे, तो पहली ग्रेव कौन सी रहेगी जो खुलेगी? पहली ग्रेव जो खुलेगी वो रहेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू कम आउट ऑफ हिज ग्रेव। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि डू नॉट से आई एम बेटर देन मूसा अलैहि सलाम।
और ये क्यों हुआ? एक इंसिडेंट हुआ था मदीना में। एक यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ाई बयान कर रहा था। तो एक ईमान वाले सहाबी ने वो बोल उठे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा बेहतर है। तो जब ये बात थोड़ी बढ़ गई तो वो यहूदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कंप्लेन करने, क्योंकि उनको पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कंप्लेन करेंगे तो उनका हक उनको मिलेगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबी को बुलाया और सबको जमा किया और कहा कि कभी मत कहना कि आई एम बेटर देन मूसा, क्योंकि कयामत के दिन मैं पहला शख्स रहूंगा जो अपने ग्रेव में से बाहर निकलेगा। और जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं ये देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ऑलरेडी अर्श को पकड़ के खड़े हैं, अर्श के नीचे उसको पकड़ के खड़े हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों में से है जिनकी रूह शायद वो हॉर्न ब्लो होने पे नहीं, जिनको मौत नहीं आई या क्या, वो हम नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बस ये बताया कि डू नॉट से आई एम बेटर देन मूसा अलैहि सल्लम। द पॉइंट इज कि सारे नबी एहतराम के काबिल है और हमारे ऊपर फर्ज है कि हम सबकी इज्जत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी है, इमामुन नबी है, हमको पता है। बट हम उस फैक्ट को कभी भी इस तरीके से ना प्रेजेंट करें कि ही इज बेटर देन ईसा अलैहि सलाम, ही इज बेटर देन मूसा अलैहि सलाम, नहीं। दैट फैक्ट इज डिफरेंट। और सारे नबी का एक अपना मकाम है, और सारे नबी हमारे हैं, इस उम्मत को बिलोंग करते हैं। तो वो सही नहीं है कि हम कोई भी नबी को कम समझे दूसरे से। अल्लाह विल असेंबल एवरी वन इन द सेंस एवरी वन, जैसा कि हमारा लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुआ था कि कुछ लोग जमीन से उठाए जाएंगे, कुछ लोगों को जमीन में दफनाया जाता है, कुछ लोगों को जलाया जाता है, कुछ लोग कहीं पत्थरों के बीच में, कहीं ओशन के डेप्थ में मरते हैं, कुछ लोग आसमानों में स्पेस में मरते हैं, चाहे कहीं पे भी हो। अल्लाह ताला सबको जमा करेंगे और सबको उठाया जाएगा उस जमीन में से, और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये असेंबली जो रहेगी, ये जो जमा होना रहेगा, इसमें सिर्फ इंसान ही नहीं रहेंगे, इसमें सारे जानवर, सारे परिंदे, सब कुछ जमा होगा। और अल्लाह ताला ने उस दिन का एक रूल बना लिया है, वो रूल है जस्टिस। वो रूल इस दुनिया का नहीं है, वो रूल कयामत के दिन का है। इस दुनिया में चाहे जो भी हो हमारे साथ या किसी के भी साथ, जस्टिस कयामत के दिन होगी। सारे एनिमल्स को उस दिन जमा कर लिया जाएगा, और फिर अल्लाह ताला जस्टिस, अपना जस्टिस प्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट स्टेप पे, दो गोट है अगर, एक गोट सिंग वाली है और एक बगैर सिंग वाली, और सिंग वाली गोट बगैर सिंग वाली को इस दुनिया में सताया करती थी, मारा करती थी, तो उनके बीच में जस्टिस अल्लाह ताला एस्टैब्लिश करेंगे। और जब सारे एनिमल्स के बीच में जस्टिस एस्टैब्लिश कर लिया जाएगा, तो जो भी एनिमल ने दूसरे एनिमल पे जुल्म किया है, जो भी बर्ड ने दूसरे बर्ड पे जुल्म किया है, वो सब के बीच में जस्टिस एस्टैब्लिश कर लिया जाएगा। तो उस पॉइंट पे अल्लाह ताला एक हुक्म देंगे और सारे एनिमल्स डस्ट बन जाएंगे, वो सब वहीं खत्म हो जाएंगे। उनके लिए जन्नत और जहन्नम नहीं थी, उनके लिए बस जस्टिस था। और जब जब वो लोग जिनके दिलों में ईमान नहीं है वो ये मंजर देखेंगे, हम सब खड़े हैं वो मैदान में और हम देख रहे हैं कि ये डस्ट बन गए सारे, तो वो खौफ इस लेवल का उन पे आएगा कि काफिर बोल उठेंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फयक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। काफिर बोल उठेंगे कि या लैतनी, ए हमारा, काश के हम इन इनके साथ डस्ट बन जाते, तुराब बन जाते, कि इसके आगे हमारा और हिसाब ना हो। क्योंकि उनको पता रहता है उनके साथ में क्या हुआ है। अल्लाह ना करे कि हम उस कैटेगरी में हो, कि हम खुद की पोजीशन को जानवर की पोजीशन से रिप्लेस करना चाहें। अल्लाह ना करे कि हम वो पोजीशन में आए। किस तरीके से जमा किया जाएगा सबको? उस तरीके से जैसे पैदा किए गए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ये बताया कि सारे इंसानों को बेयर फुट, नेकेड, विदाउट एनी क्लोथ्स, सब लोग जमा हो गए। जब आयशा रदी अल्लाह अन्हा को ये पता चला तो आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मेन और वुमेन सब लोग एक साथ वहां जमा हो गए?
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आयशा, ये मैटर बहुत बड़ा है, इससे बहुत बड़ा है। कहने का मकसद ये था कि हमको ये रियलाइज नहीं होगा हमारे आसपास कौन है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगहों पे फरमाया है कि हमारे जो साथी है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, हम सबको छोड़ चुके होंगे। हम उनको पहचानने से इनकार कर रहे होंगे। तो बाकी सब सोचना समझना तो बहुत दूर की बात है। सब लोग अपनी ही फिक्र में रहेंगे, हम सब वो दिन सिर्फ खुद की फिक्र में रहेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन पहला शख्स रहेगा जिसको ड्रेसअप किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया ये चीज कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहेंगे जिनको पहला ड्रेस पहनाया जाएगा, जो उनके लिए एक ऑनर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह है, जो जिनके बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि ही इज अ नेशन इन इटसेल्फ, एन उम्मत इन इटसेल्फ। तो वो रहेंगे जिनको पहले ड्रेसअप किया जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन का सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट ड्रेस पहनाया जाएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन कितना लंबा होगा। अल्लाह ताला कुरान में हमको इस बारे में बताते हैं, तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सना, through which the angels and the Holy Spirit will ascend to him on a day 50,000 years in length. 50,000 years in length. Let's be very practical at this point and do a simple maths. हमारी जिंदगी जो है, लेट्स से हम सबकी जिंदगी बहुत लंबी है और हम 200 साल जीने वाले हैं। 200 नहीं, ठीक है, 500 साल पकड़ लेते हैं। 500 साल की जिंदगी रहेगी, ऑल्दो आई डाउट कि हम में से किसी के भी 500 साल की जिंदगी रहेगी, उससे कम ही रहेगी। बट लेट्स से 500 साल रहेगी। तो 500 years कंपेयर टू 50,000 years, इसका अगर हम प्रपोर्शन निकालें तो लॉजिकली इट वुड मेक सेंस कि हम 500 years की कंफर्ट के लिए उतनी मेहनत करें जो ये प्रपोर्शन में बैठेगा, और 50,000 years के लिए उतनी मेहनत करें जो ये प्रपोर्शन में बैठेगा। तो हमारे दिन के जो 24 घंटे हैं उसको हमको फिर उस हिसाब से डिवाइड कर लेना चाहिए। 24 घंटे में से हम 50,000 दिन, 50,000 साल के बराबर जो दिन है उसकी तैयारी वैसी करे जैसा उसका हक है, कंपेयर टू वो लाइफ जो बहुत छोटी है, जो 500 साल की भी नहीं है। सो व्हेन यू मेक द प्रपोर्शन तो ऐसा हो जाएगा कि 24 घंटे में से 1 घंटा भी खुद के लिए देना वर्थ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमको इसीलिए ऐसे रास्ते दिए हैं कि हम वो 24 घंटे में से ज्यादा वक्त अल्लाह के लिए दे सके, विदाउट एक्चुअली गिविंग इट 100%। इन द सेंस, सोते वक्त हमने हमारी दुआएं पढ़ ली, अस्कार पढ़ लिया, और उठते वक्त हमने हमारे अस्कार पढ़ लिए, दुआ पढ़ ली। तो इसके बीच का जो वक्त है वो हमारे लिए इबादत जैसा लिख दिया जाएगा। हमको ये बताया गया है कि सोते वक्त के अस्कार सही पढ़ लिया जाए तो वो हमारे लिए रात भर के लिए काफी हो जाएंगे। सुबह हमने दुहा पढ़ ली, दुहा की जो नमाज है, इशराक की नमाज या चाश की नमाज जो हमारे यहाँ बोला जाता है, वो अगर हमने पढ़ ली तो हमारे दिन भर के लिए काफी रहेगा। तो अल्लाह ताला ने क्यों हमको ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिए हैं? इसलिए दिया है क्योंकि अगर हम ये सही में प्रपोर्शन बिठाना चाहे तो हम उतना इबादत कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी कर दी है। बट वो हम अगर आसानी को भी अगर हम स्किप कर दें तो फिर गलती किसकी रहेगी? गलती प्योरली हमारी रहेगी। और फिर जब जस्टिस होगा तो फिर हम कुछ कहने के लायक नहीं बचेंगे। अल्लाह ताला ने हमको अपॉर्चुनिटी दे दी है, हमको रास्ता दिखा दिया है, हमारे 24 घंटे को हम इबादत बना सकते हैं कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके। तो फिर क्यों हम वो आसान अपॉर्चुनिटीज छोड़ दें? ये आसान अपॉर्चुनिटीज हमारी उम्मत के लिए स्पेशली दी गई है। हमारी जिंदगियां बहुत छोटी है इस दुनिया में, इसलिए क्योंकि प्रपोर्शन बैठेगा ही नहीं, नहीं तो हमारा। तो हमारे लिए जरूरी है हमको ये बात समझना कि ये जिंदगी ही है हमारे पास, और इसी में हमको जो करना है वो करना है। इस कयामत के दिन के बारे में ये बताया गया है कि ये एक यौम अजीम है, अ ग्रेट डे, एक हैवी डे है। और
हर चीज जो इम्पोर्टेंट रहती है उसके कई नाम रहते हैं, उसके कई एट्रीब्यूट्स रहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए हमको अल्हम्दुलिल्लाह कई एट्रीब्यूट्स ये दिन के बताए हैं, ताकि हम समझ सके उसका स्केल को। इंशाल्लाह वो सारे एट्रीब्यूट्स हम आगे डिस्कस करेंगे, सो दैट वी आर एबल टू एब्जॉर्व किस स्केल का है ये दिन। और जो ऑपरेसर्स हो गए, मतलब जिन्होंने जुल्म किया है खुद पे और बाकियों पे भी, उन लोगों का ये हाल होगा उस दिन की। वो शौक और एक एक शौक की स्टेट में रहेंगे, एक खौफ की स्टेट में। उनकी नजरें ऐसी ऊपर जमी रहेगी कि ये क्या हो रहा है, और उनकी आंखें फटी रह जाएगी, वो ब्लिंक भी नहीं कर रहे होंगे। और उनके दिल ऐसे हो चुके होंगे जैसे वेरी लाइट। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि उनके दिल एकदम लाइट कर दिए जाएंगे। तो हल्का दिल जो बोलते हैं ना, हल्का दिल वो रहता है जो जो ऐसे दिल हलक पे आ गया है, जिनके सामने एक छोटी सी भी आवाज उनको पूरा खौफनाक, मतलब खौफ से भर दे। और एक छोटा सा भी धक्का उनको लग जाए तो वो डर के पूरे हिल जाए। ये मामला हो जाएगा उन लोगों का जो जिंदगी भर जुल्म करते रहे खुद पे और दूसरों पे। खुद पे ऐसे कि जो अल्लाह ताला ने सीधा और आसान रास्ता बता दिया है उसको फॉलो नहीं किया, और दूसरों पे जुल्म करने की तो कई शक्लें हैं जो हम जानते हैं। अल्लाह ना करे कि हम इनमें से हो। और ये चीज हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी। दे विल बी मेड टू सी ईच अदर। वो लोग एक दूसरे को देखते रहेंगे, बट वो किसी की भी फिक्र नहीं कर पाएंगे। وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشوى। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया इसमें, जो जालिम रहेंगे वो चाहेंगे कि वो खुद को आजाद कर ले जहन्नम से। और वो उसके लिए क्या कीमत देने रेडी रहेंगे, अपने साहिब जो अपने स्पाउस थे, जो अपने बच्चे थे, उन सबको उठा के आग में फेंक देने तैयार रहेंगे। मुझे कहीं से मेरा बच्चा मिल जाए मैं उसको उठा के आग में फेंक दूं, कहीं से मेरे स्पाउस मिल जाए उनको उठा के आग में फेंक दूं, कहीं से मेरे भाई बहन मिल जाए उनको उठा के आग में फेंक दूं। क्यों? ताकि मैं बच सकूं आग से। कैन यू इमेजिन इस दुनिया में एनी पेरेंट डूइंग दिस टू द चाइल्ड? कोई भी पेरेंट चाहेगा कि मैं बच्चे को आग से निकालूं, भले ही मैं थोड़ा बहुत जल जाऊं, भले ही मैं आग में गिर जाऊं। बट कयामत का दिन वो दिन रहेगा जब हम, आप और हम, ये हमारे बारे में ही बताया जा रहा है कि अगर हम इन जालिमों में से रहेंगे तो हमारा ये मामला रहेगा कि मैं अपने बच्चे को आग में डाल दूं, बट मैं बच जाऊं। अल्लाह ना करे हम इनमें से हो। और उस दिन कोई रिश्तेदारी, कोई ओहदा, कोई माल कुछ काम नहीं आएगा। डबल अर्थ के डबल साइज का भी अगर हमको माल मिल जाए और हमसे कहा जाए कि आप ये देने रेडी हो जहन्नम से बचने के लिए, तो हम सब बोल देंगे हम सब ये देने, सब कुछ देने रेडी है। इसका स्केल हमें समझना जरूरी है। आज हम जिस जगह पे बैठे हैं, ये हमारा घर होगा, ऑफिस होगा, जो भी होगा, ये कितने बाय कितने का प्लॉट है? 100 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, 1 एकड़ का हमारा प्लॉट है। तो ये फी सबिलिल्लाह देने हम अभी रेडी हैं? हम नहीं है रेडी। कयामत के दिन ये पूरी दुनिया भी अगर हमारे पास होगी तो हम रेडी रहेंगे देने के लिए। ओहद के पहाड़, ओहद पहाड़ जो बहुत बड़ा पहाड़ है उसके बराबर गोल्ड रहा, वो भी देने हम रेडी रहेंगे अगर हमको जहन्नम से उसके जरिए निजात मिल सके। हमको ये चीज, इसका स्केल समझने की जरूरत है। आज अल्लाह ताला हमसे बहुत कम मांग रहे हैं। अल्लाह ताला हमसे ये मांग रहे हैं कि हम अपनी ज़कात टाइम पे दे, विच इज 2.5% ऑफ एवरीथिंग जो अल्लाह ताला ने ही हमको दिया है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम थोड़ा सा सदका करें, विच इज वेरी लेस कंपेयर टू जो अल्लाह ताला ने हमको दिया है। तो ये और अल्लाह ताला ने जो हमको दिया है ये उम्मत का ही पैसा है। उम्मत क्या है?
आप हम जितने लोग इस मीटिंग में हैं, हम सबको जोड़ दो साथ में। हम सबके वक्त को एक साथ मिला लो, ये उम्मत का वक्त है। और हम सबके माल को एक साथ जमा कर लो, ये उम्मत का माल है। ये उम्मत का है, ये उम्मत के लिए है, ये इस्लाम के लिए है। इसमें से जो चीज हम खुद के लिए इस्तेमाल कर ले रहे, उसका बस हमको हिसाब देना है। तो आज जो अल्लाह ने आसान रास्ता हमारे लिए बताया है, हमारे लिए जरूरी है कि हम उस पर गौर करें और उस पर चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, इफ यू न्यू व्हाट आई न्यू, यू वुड क्राई अ लॉट एंड लाफ वेरी लिटिल। अगर हम ये जानते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते, अगर हम वो देखे हुए होते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है, तो हमको हंसना भी सही नहीं लगता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी जोर से नहीं हंसते थे। उनकी सबसे ज्यादा जो हंसी थी, वो साहबा ने जो डिस्क्राइब किया कि उनके पूरे दांत नजर आ गए, बस, इससे ज्यादा नहीं। हसन अल बसरी एक बार गुजर रहे थे एक जगह से, और उन्होंने देखा एक यंग लड़के हैं बैठे हैं, बहुत हंसी मजाक चालू है, जोर जोर से हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा, ए मेरे बच्चे, क्या तुमको ये लग रहा है कि अल्लाह ताला ने तुमको जहन्नम से बचा दिया है? क्या तुमको इसकी कोई गारंटी मिली है? क्या तुमको कुछ गारंटी मिली है कि तुमको जन्नत में डाल दिया जाएगा? अगर नहीं मिली है तो तुम कैसे इतने बेतकल्लुफ बैठे हो, कैसे इतने आराम से हंसी मजाक कर रहे हो? हर चीज का हमें हिसाब देना है, तो हर चीज की हमको तैयारी करना है। कयामत का दिन ये मामला होगा कि हर शख्स को ये फील होगा कि अगर हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक हमको अल्लाह के रास्ते में मुंह के बल घसीटा जाता, पैदाइश से लेके मौत तक अल्लाह के रास्ते में अगर हमको मुंह के बल घसीटा जाता, तो वो भी शायद कम लगेगा कि काश कि मेरे साथ वो हो जाता, बट क्या वो भी कम पड़ जाता आखिरत में अच्छे अंजाम तक पहुंचने के लिए? ये फीलिंग आएगी। हमारी जिंदगी हमको कैसी नजर आएगी, ये हमने 2-3 बार डिस्कस किया है। ये हमारी जिंदगी हमको वैसी नजर आएगी जैसे इट वाज नथिंग बट इल्ला अशियतन अव दुहाहा। एक 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 मॉर्निंग था, एक दिन में जो मॉर्निंग का छोटा सा हिस्सा है या उससे भी कम था। जब हमको असलियत दिखेगी इस दुनिया की, जो असलियत आखिरा में है, तब हमको पता चलेगा कि ये दुनिया तो कुछ भी नहीं थी। एक एक नॉट इवन वर्थ अ डे। हम लोग थोड़ा सा बैठे, थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा फिक्र करें कि हम किस प्रपोर्शन में हमारा टाइम दे रहे हैं। उन हदीसों को, उन दुआओं को ढूंढ के निकाले जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको रास्ता दिखाया है कि आप ये पढ़ लो तो ये आपके रात के लिए काफी है, या आपके दिन भर के लिए काफी है, ताकि हम उसको कैप्चर करें एंड वी प्लान आवर आखिरा द बेस्ट वे वी कैन। क्या मेरे 24 घंटे पूरे अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं? वो कैसे जा सकते हैं? मुझे तो कमाना भी है, मुझे अपने बच्चों के साथ भी वक्त स्पेंड करना है, मुझे खाना भी है, मुझे सोना भी है। हर चीज में मैं नेकी कैसे कमा सकता हूँ? हर चीज अल्लाह के लिए कैसे हो सकती है? तो वो हमको प्लान करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये उम्मत पे रहम, अल्लाह की रहमत है ये उम्मत पे कि अल्लाह ताला ने वो रास्ता हमको बताया है। इट्स जस्ट दैट हमको वो आइडेंटिफाई करना है और उसको प्लान करना है। प्लान इन द सेंस, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ इन सम टाइम, तो मैं ये 3-4 अस्कार पढ़ लूंगा, ये दुआएं पढ़ लूंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पर्टिकुलर अस्कार के बारे में कि हमारे रात भर के लिए काफी रहेगा। तो मैं ये अस्कार पढ़ लूंगा, इंशाल्लाह वो रात भर के लिए काफी रहेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो वो हक है। अब मैं सुबह उठूंगा तो मैं सुबह उठ के अपने, सुबह आई मेक श्योर कि मैं उठते से उठने की दुआ पढ़ूं, क्योंकि मुझे जब कयामत के दिन ऐसे शौक में उठना है तो मैं एक सेंसिबल स्टेट में उठ सकूं। और फिर सुबह उठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से अज़कार बताए जो दिन भर के लिए काफी है, और शाम के अज़कार कौन से बताए जो रात तक के लिए काफी है। सो हाउ डू आई प्लान कि मेरे 24 आवर्स में मैं किसी ना किसी वजह से एक नेकी कमा रहा हूँ। और सदका जारिया तो एक बहुत बेहतरीन चीज है जो हम सबको इन वन वे और दी अदर करना चाहिए, एज स्मॉल एज प्लांटिंग अ ट्री एंड लेटिंग इट ग्रो। ठीक है, फिर इंशाल्लाह विल क्लोज इट हियर विद दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम हमारा क़यामत के मामले को प्रॉपरली प्लान कर सके, समझ सके उसके स्केल को, और उस हिसाब से हमारे अमल इम्प्रूव हो सके।
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।